क्या आपने कभी अपने घर में किसी लोहे की चीज़ पे एक रेडिश ब्राउन लेयर लगते हुए देखा है? वो क्या है? क्या आपने कभी किसी सिल्वर कॉइन के ऊपर एक लेयर सा ब्लैकिश लेयर सा चढ़ जाते हुए देखा है? वो क्या है? क्या आपने कभी किसी कॉपर के यूटेंसिल पे ग्रीनिश लेयर लगते हुए देखा हुआ है? वो क्या है? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। ये सभी के सभी कोरोजन के एग्जाम्पल्स हैं। सो कोरोजन इज बेसिकली the involvement of oxygen in any metal। इसके अलावा बात करते हैं, क्या आपने कभी 2 या 3 दिन रखे हुए खाने को देखा है स्मेल करके या उसे टेस्ट करके? क्या वो स्मेल में अच्छा लगता है या टेस्ट में अच्छा लगता है? क्या आपने कभी किसी वेफर, किसी चिप्स के पैकेट को ऐसे ही खुला छोड़ दिया और कुछ टाइम बाद उसे खाने की कोशिश की है? क्या उसका टेस्ट और उसकी स्मेल इनिशियल टाइम के जैसी लगती है? ये होता है रेंसिडिटी की वजह से। तो हेलो एवरीवन, दिस इज आई श्रेया राय, वेलकम्स यू ऑल इन द सक्षम एकेडमी। आज की जो हमारी वीडियो है ये रेंसिडिटी और कोरोजन टॉपिक के ऊपर है। रेंसिडिटी और कोरोजन क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखे थे और एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोगों ने ये देखा था कि इसमें 2 तरीके के रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है रिडक्शन रिएक्शन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वॉज द entry of oxygen or the removal of hydrogen from any compound in a reaction is known as oxidation reaction। ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट या फिर हाइड्रोजन की एग्जिस्ट ही किसी भी रिएक्शन से क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। तो आज हम इन्हीं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे जो हमारी डेली लाइफ में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, जो जनरली हम सब अपने डेली लाइफ में देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जिन्हें ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो वो 2 टॉपिक हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। एक एक करके इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ओके, सो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट कोरोजन। कोरोजन क्या है? जो मैंने अभी आप लोगों से पूछा कि आपने कभी कोई ऐसी रेडिश ब्राउन लेयर अपने घर के पास जो भी आयरन यूटेंसिल्स पड़े होंगे या आयरन के स्टफ्स पड़े होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई आयरन के सामान होते हैं जिन पे अगर हमने कुछ पेंटिंग वगैरह नहीं करवाया है, जो खुले हुए हैं, उन्हें अगर इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाए तो आफ्टर सम टाइम वी विल फाइंड आउट सम रेडिश ब्राउन लेयर ओवर देम, ठीक है। तो वो जो रेडिश ब्राउन लेयर लग जाता है किसी भी आयरन स्टफ़ पे, अगर हम उन्हें बाहर ऐसे ही इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं तो उस रेडिश ब्राउन लेयर को बोला जाता है रस्ट। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? रस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये रस्ट कुछ नहीं है अदर देन Fe2O3.XH2O, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट? योर रस्ट। आपका ये रस्ट है। रस्टिंग स्पेशली हम लोग ज़्यादातर आयरन में देखते हैं। आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं, आयरन के जो स्टफ्स होते हैं, तो उन्हें अगर इन्वायरमेंट में अगर खुला छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीडेशन यानी इन्वायरमेंट का जो ऑक्सीजन है और इन्वायरमेंट के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, इनके कॉम्बिनेशन से, इनके इन्वॉल्वमेंट से एक रेडिश ब्राउन लेयर, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा आयरन का स्टफ़ है, इसके ऊपर ये कुछ पाउडरिश सब्सटेंस लग जाते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? रस्ट के नाम से जाना जाता है। ये पाउडरिश सब्सटेंस जो रस्ट लग जाता है हमारे आयरन स्टफ्स पे, ये धीरे 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 क्या करता है? एक एक लेयर इनकी खाता चला जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा ये जो आयरन स्टफ़ है, जो हमारा मटेरियल है, ये पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है, वीक हो जाता है। और आप सब लोगों को पता है कि आयरन इज़ अ मोस्ट स्ट्रॉन्ग मेटल, लेकिन आफ्टर रस्टिंग अगर हमने इनको प्रिवेंट नहीं किया तो आफ्टर रस्टिंग ये पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। काफ़ी सारे हर साल काफ़ी सारे आयरन स्टफ्स बिकॉज ऑफ द रस्टिंग प्रोसेस डैमेज हो जाते हैं, जिसमें काफ़ी सारे पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं। Okay, so rusting is specially the involvement of environmental oxygen into the iron stuff।
इसके अलावा आयरन के अलावा और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जिनमें ये कोरोजन की प्रोसेस देखी जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होने की वजह से ग्रीनिश लेयर लग जाता है, ठीक है। या इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा सिल्वर मेटल्स के ऊपर ब्लैकिश लेयर लग जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इन्वायरमेंटल कोरोजन। Okay, so corrosion is basically the involvement of environmental oxygen and moisture। किसी भी metallic substance का reaction किसी भी environmental oxygen के presence और environment में जो present moisture हैं उनकी वजह से एक उस metallic substance का damage हो जाना ही corrosion कहलाता है। Okay, बहुत सारे ऐसे प्रिवेंशन है जिसके बेसिस पे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कोरोजन को रोक सकते हैं। प्रिवेंशन कौन कौन से हैं? प्रिवेंशन आर फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिवेंशन इज पेंटिंग। पेंटिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रिवेंशन है जो जनरली यूज़ किया जाता है। ये अगर किसी भी आयरन स्टफ़ को, किसी भी मेटालिक स्टफ़ को हम पेंट कर देते हैं तो ये क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज आवर मेटालिक स्टफ़ और हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक पेंट चढ़ा दिया क्या किया? पेंट चढ़ा दिया, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का जो एयर है, ठीक है, वो यहाँ पे इस पेंट को टच करेगा, ना कि इस मेटालिक स्टफ को। तो ये पेंट क्या करता है? इन्हें प्रिवेंट करता है, हमारे मेटालिक स्टफ को प्रिवेंट करता है फ्रॉम बीइंग रस्टिंग और फ्रॉम बीइंग कोरोड। तो ये एक सेफ्टी लेयर चढ़ा देता है जिसकी वजह से एयर का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है किसी भी मेटालिक स्टफ से, ठीक है। सो पेंटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड जिससे हमारा मेटालिक स्टफ जो है वो अच्छा भी दिखाई देता है और साथ ही साथ वो कोरोजन से भी प्रिवेंट हो जाता है। द सेकेंड पॉइंट इज कि हम जिससे इसको प्रिवेंट कर सके वो है बाई ऑयलिंग, बाई ऑयलिंग और बाई ग्रीजिंग। ऑयल या ग्रीस करके किसी ओपन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अक्सर हम साइकिल के अंदर ऑयलिंग करते हैं या फिर हमारा जो बाइक वगैरह है या फिर कुछ भी मशीन्स होती हैं उनके अंदर हम ऑयलिंग करते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि हम उसे रेगुलरली अच्छे से यूज़ कर सके। ऑयलिंग करने से भी एक, जैसा हमने पेंटिंग में एक लेयर, सेफ्टी लेयर चढ़ा दिया, उसी तरीके से ऑयलिंग करने पे भी एक सेफ्टी लेयर चढ़ जाती है जिसके बेसिस पे हमारा जो सब्सटेंस होता है वो कोरोजन से प्रिवेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, एक जिंक लेयर लगा दी जाती है किसी भी मेटालिक स्टफ पे, जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिसकी वजह से वो प्रिवेंट करता है फ्रॉम बीइंग कोरोजन। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। अब हम बात करते हैं कि रेंसिडिटी क्या होता है। कोरोजन और रेंसिडिटी, इन दोनों में एक बात बहुत ही कॉमन है। वो बात कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि इन दोनों में ही ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से ही ये दोनों ही प्रोसेस लिए गए हैं। सो अगर हम रेंसिडिटी की बात करते हैं, सो रेंसिडिटी का मतलब है कि जब भी कभी अक्सर हमारा जो फूड आइटम होता है, जो फूड स्टफ्स होते हैं, वो अपने अंदर ऑयल या फैट कंटेन करते हैं। अगर हम उन्हें इन्वायरमेंट में काफ़ी टाइम तक खुला छोड़ देते हैं तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो इंटर कर जाता है खाने के अंदर और हमारे ऑयल और फैट के साथ रिएक्शन कर देता है। ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से वो फूड जो होता है वो बैड स्मेल या बैड टेस्ट देने लगता है, जो प्रोसेस रेंसिडिटी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है जिसकी रेंसिडिटी का होने की वजह से जो हमारा फूड स्टफ होता है वो ना तो खाने के लायक बचता है और ना ही उसमें कोई न्यूट्रिशन बचता है। उसे खाने से हमारी तबीयत भी बिगड़ सकती है, इसलिए बोला जाता है कि काफ़ी टाइम तक खाना छोड़ के नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाता है, बैड स्मेल देने लगता है, बैड टेस्ट देने लगता है। Same as the process of corrosion, रेंसिडिटी कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का जो तरीका है वो सिंपली है कि हम उन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स दें, खाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डालें। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि ये खाने को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने नहीं देते हैं और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होने देते हैं। इसके अलावा हम खाने को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, बिकॉज रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से कम होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होती है, कम होती है, ठीक है। तो खाना हमारा लंबे समय तक प्रिवेंट रह सकता है, इसलिए रेफ्रिजरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन मेथड
टू प्रिवेंट आवर फूड फ्रॉम बीइंग रेंसिड। इसके अलावा आप वैक्यूम पैकिंग करा के भी अपने खाने को प्रिवेंट कर सकते हैं। वैक्यूम पैकिंग का मतलब है कि हमारा जो फूड स्टफ है उसे कंप्लीट पैक कराओ, इतना पैक कि उसके अंदर ऑक्सीजन की एंट्री नहीं हो, इसे वैक्यूम पैकिंग कहते हैं। अगर ऑक्सीजन की एंट्री नहीं होगी तो हमारा फूड स्टफ ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसके साथ साथ लास्ट एक ऐसा मेज़र है, एक ऐसा टेक्निक है जिससे अक्सर खाने को इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में प्रिवेंट किया जाता है। जो पैक्ड फूड आइटम होते हैं, जैसे हमारा चिप्स हो गया, हमारे टॉफ़ीज़ हो गई, ये सारी जो पैक्ड फूड आइटम होते हैं, इन्हें प्रिवेंट करने के लिए जो, जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम मार्केट से चिप्स का पैकेट लेके आते हैं और चिप्स का पैकेट जैसे ही खोला तो उसके इतना बड़ा पैकेट, उसके अंदर इतनी सी चिप्स रहती है और पैकेट इतना फुला हुआ होता है, तो उसके अंदर हवा भरी हुई होती है। कौन सी हवा? नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है उसके अंदर। वाई नाइट्रोजन? बिकॉज नाइट्रोजन बीइंग नॉट रिएक्टिव गैस, नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ, और अगर नाइट्रोजन उनके अंदर पैकेट के अंदर फिल होता है तो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। इसीलिए पैक्ड फूड, चिप्स को हम बंद करके चाहे जितने टाइम तक रख सकते हैं वो खराब नहीं होगा, लेकिन अगर एक बार हम उसे खोल दें और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाए तो उसके बाद उसके खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो नाइट्रोजन गैस को इन्वॉल्व करके केक वगैरह बनाने के लिए भी इंडस्ट्रीज़ में नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोरोजन एंड रेंसिडिटी। दोनों प्रोसेस जो हैं ये ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट करती हैं। कोरोजन इज़ बेसिकली ऑक्सीजन की एंट्री और इन्वॉल्वमेंट में मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से जो मेटल्स के ऊपर एक लेयर लग जाती है और उसे रस्ट कर देती है, वो प्रोसेस कोरोजन कहलाता है। और रेंसिडिटी इज़ द प्रोसेस बाय विच द फूड स्टफ चेंज देयर स्मेल एंड टेस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने की वजह से खाने के आइटम में के टेस्ट और स्मेल में जो अंतर आ जाता है, यही प्रोसेस रेंसिडिटी कहलाती है। रेंसिडिटी और कोरोजन के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी पूरी तरीके से ख़त्म होता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो पूरा चैप्टर है ये रेंसिडिटी और कोरोजन के साथ ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे उससे पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसकी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करा दें और समरी भी आप लोगों को जल्दी से जल्दी हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच।